हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का कैरियर अकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th में आज जो पढ़ने चल रहे हैं वो हमारा होगा ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर होगा। ट्रायंगल से जो हम लोग बातें करने चल रहे हैं वो बात होगी थेल्स प्रमेय की, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, ये सो हिंदी में हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, यानी थेल्स का प्रमेय है। अगर ये समझ लो बोर्ड एग्जाम को देखा जाए तो ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी तो हमसे ये भी पूछा जाता है, किसी को सिंपल सा जो थेल्स प्रमेय है उसी को प्रूव करिए। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर ये नहीं आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमें ये थेल्स पता होगा, हम क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लगाएंगे, इसकी बात हम आगे करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास यहाँ दिया गया है प्रमेय 6.1 में क्या कहा गया है, हमसे ये कहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। ध्यान से समझोगे, कोई त्रिभुज होगा, ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में कोई एक साइड ले लेते हैं, उस साइड के समांतर एक लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन अन्य दोनों भुजाओं को क्या करेगी, अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगी, काटेगी। तो आपसे कहा गया, तो आपको प्रूव करना है कि जो लाइन काट रही है अलग अलग पॉइंट पर, उनका जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा, जिसको हम कहते हैं बराबर बराबर अनुपात में क्या होता है, विभाजित करती है, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसा कि यहाँ हम लोग ले लिए हैं, एक ट्रायंगल लिए हैं ABC, आपको दिख रहा होगा। अगर ये ट्रायंगल ABC है तो समझो ध्यान से, इसमें कहा एक भुजा के समांतर, जो कि हमें दिख रहा है BC के समांतर क्या खींचा है, PQ। उसके बाद क्या कहा, अन्य दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु जो कि P और Q पर काट रहा है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इनका जो रेशियो होगा वो बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कथन को यानी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम आपका है, आप लिखोगे सवाल को पढ़ करके क्या क्या पता है या दिया है, जिसको हम लिखते हैं दिया है, या कभी कभी हम लोग लिखते हैं ज्ञात है। ठीक है, क्या क्या पता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये पता है कि एक ट्रायंगल है ABC, यानी ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या पता है, BC जो साइड है ना उसके पैरेलल एक साइड और दिया गया है जिसका नाम है PQ है, ये पता है। ट्रायंगल ABC में BC पैरेलल PQ है, जो कहां पर, AB को P पर, जो AB को P पर तथा AC को किस पर, Q पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ये बातें सवाल ने आपको बताया है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या सिद्ध करना है, तो ये भी यहां हम लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये समझते हैं। तो सिद्ध करना ये है कि हमें एक जो रेखा यानी अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। मतलब AP अपान क्या हो जाएगा, यहां से AP के अपान में PB ले लेते हैं, PB बराबर होगा AQ के अपान में ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, QC। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है, इतना लाना है। जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो मुझे एक बात और करनी होती है जिसको हम कहते हैं रचना। ठीक है, तो वो रचना क्या होगी, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग रचना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलिए इसकी बात समझते हैं। अगर हम रचना की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि P से C को मिलाया गया है, B से Q को मिलाया गया है, तो यहाँ लिख देंगे PC और BQ को मिलाया, इतना काम किया गया है। इसके अलावा एक काम और किया गया है जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ किस पर, AB पर एक लाइन लंब डाला है, किसको, QN को, और PM लंब है AC पर। तो यहाँ बता देंगे PM जो साइड है ना, ये PM जो भुजा है ये लंब खींचा गया है, किस पर खींचा गया है, AC पर। और क्या किए हैं यहाँ पे हम लोग, एक साइड और हमारे पास है QN, Q से N पर क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है, किस साइड पर खींचा गया है, AB पर। ये काम हम लोग रचना में कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। उपपत्ति की बात कर लेते हैं, उपपत्ति।
उपपत्ति की बात करने से पहले एक बात समझ लीजिए, अगर हम किसी ट्रायंगल की हाइट देख रहे हैं, पहली बात तो ट्रायंगल का जो भी क्षेत्रफल होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो होता है 1/2 आधार गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आधार गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। दूसरी बात समझो, मान लो अगर हमारे पास ट्रायंगल कुछ ऐसा है, मैंने कहा ये है, अगर आधार हम इसको मान रहे हैं ये वाली साइड को, तो ऊंचाई यहाँ से इस साइड पर हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर आपके पास मान लो कोई ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ऐसा ये भी ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का मुझे इस शीर्ष से हाइट पता करनी है तो याद रखना, इस शीर्ष से आप इस हाइट देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, इसलिए इसकी हाइट जो भी मापी जाएगी वो कहाँ से मापी जाएगी, बाहर से मापी जाएगी, ये बाहर से। ठीक है, तो जरूरी नहीं हर बार हाइट ट्रायंगल के अंदर हो, कभी कभी हाइट जो होती है वो ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, बाहर भी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। जिस भी शीर्ष से देख रहे हो उस शीर्ष को पकड़ो, वहीं से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा इमेजिन करो कि वहां से छोड़ रहे हैं, जब वहां से छोड़ रहे हैं तो वो कहाँ गिरेगा, जहां पे गिरेगा वो वही उसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसको बहुत आसान तरीके से कम शब्दों में लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको लेना है ट्रायंगल यानी एरिया। क्या लेना है, एरिया किसका, ट्रायंगल जो हमारे पास होगा ये ए पी क्यू का, और इसी के अपान में आपको एक एरिया और ले लेना है, किसका, एरिया कौन से, बी पी क्यू, ट्रायंगल बी पी क्यू, ये दो बातें ले लेनी है। अब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अभी थोड़ी बात देर पहले समझा, एरिया जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 किसी भी ट्रायंगल की। तो एपी क्यू की बात हो रही है, आधार हम मान रहे हैं एपी को। किसको मान रहे हैं, एपी को। अब जिसको आधार मानते हैं उसके सामने वाली जो शीर्ष होता है, आधार के सामने जो शीर्ष होता है, उससे अगर इमेजिन करते हैं कोई चीज छोड़ेंगे तो जहां गिरेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंबी हाइट का काम करता है। तो ये ट्रायंगल था, ये आधार हो गया, तो ये इसका शीर्ष है, और यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई का काम करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यू एन। इंटू में क्या आ जाएगा, क्यू एन, ये हो जाएगा। और आपान में आ जाएंगे ऐसे, यहाँ भी 1/2 आधार, आधार हम मान रहे हैं इस ट्रायंगल बी पी क्यू में, इसको हम आधार मान रहे हैं, किसको, पी बी को। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई ये वाला हो जाएगा। कैसे, ये ट्रायंगल थोड़ा सा तिरछा बना हुआ, अब इस शीर्ष से इस पर लंब नहीं पड़ेगा तो ये बाहर जाकर गिरेगा, और बाहर गिरेगा तो उसका नाम क्या होगा, क्यू एन। अब ध्यान से समझो, यहाँ कुछ बातें कट, जैसे 1/2 से 1/2 क्या होगा, कट जाएगा, क्यू एन से क्यू एन भी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मुझे मिलेगा ए पी अपान पी बी। ठीक है, ये मिल गया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन क्या, 1। ये ऐसा हो जाएगा। इधर लिख देते हैं क्या है, ये एरिया है, किसका एरिया है, ट्रायंगल ए पी क्यू का, और इधर क्या हो जाएगा, अपान में एरिया है किसका, ट्रायंगल बी पी क्यू का। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा आगे इसी प्रकार से, जैसे मैंने इसको बारी बारी से आधार माना है, किस पर, ए बी पर, एक बार मैंने ए पी को आधार माना है, एक बार हमने बी पी को आधार माना है, सेम वही काम इधर भी करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, तथा आगे बढ़ते हैं, क्या लेंगे, फिर से लेंगे हम लोग एरिया, किसका एरिया लेंगे, एरिया लेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू का, और आपान में ए पी क्यू, यही भी है ए पी क्यू का, और एरिया लेंगे हम लोग, पता है इस बार किसका, एरिया लेंगे ट्रायंगल, यहां से देखिए ये हमारे पास सी है, पी है, क्यू है, तो इसका मतलब हो जाएगा सी पी क्यू का। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, इस बार आधार हम इसको माने थे, लेकिन इस बार आधार किसको माना है, ए क्यू को मानेंगे, और अगर ए क्यू को आधार मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए क्यू, और फिर ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये आधार है तो ये ऊंचाई का काम कर रहा है, जिसका नाम क्या है, पी एम नाम है। तो यहाँ लिख देंगे पी एम, ये हो जाएगा। आपान में आ जाएंगे, ऐसे यहाँ भी होगा 1/2 आधार, आधार हम लोग किसको मानेंगे, क्यू सी को, किसको मानेंगे, क्यू सी को। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ से, अगर ये क्यू सी है तो ये इसका दूसरा शीर्ष है, अगर ये शीर्ष है तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया है, पी एम ही होगा इसका ऊंचाई। तो यहाँ भी लिख देंगे पी एम, ये।
तो इस बार भी PM से PM क्या हो रहा है, कट जाएगा। 1/2 से 1/2 भी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या मिल रहा है यहाँ से मुझे मिल रहा है AQ अपान में क्या मिल रहा है, QC। ये हो जाएगा AQ अपान QC। इसको मान लेंगे इक्वेशन हम लोग क्या, सेकंड। ठीक है, क्या है ये, एरिया है। किसका एरिया है, ट्रायंगल APQ का है। अपान में एरिया है, किसका एरिया है, ट्रायंगल CPQ का है। ये हो जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गए। इसके बाद एक काम करेंगे, अगर आप नोट कर रहे हो तो जल्दी से नोट कर लो। अगर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा। अगर आप तुरंत नोट कर लिए तब तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा, और अगर आप तुरंत नहीं नोट कर रहे हो तो कुछ दिन बाद आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट को डिलीट मार दोगे और फिर किसी काम का वो रहेगा नहीं। इसलिए कोशिश करो कि जब पढ़ने बैठो भैया तो सीधी सी बात, रफ और पेन लेको बैठो। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं जिससे हमें थोड़ा सा स्पेस और मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा कुछ ऐसा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हट नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये उपपत्ति, उपपत्ति ये हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब एक काम हम और याद करेंगे जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। वो 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, समझो ध्यान से। अगर कभी हमारे सामने ये बन जाए कि दो लाइन पैरेलल है, क्या है ये, दो लाइन पैरेलल है, और यहीं से मैं कोई ट्रायंगल बना दूं, एक ये ट्रायंगल हो गया और यही आधार को मानते हुए मैंने एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, एक ही आधार से जो दो ट्रायंगल बनेंगे दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। समांतर रेखा के बीच एक ही आधार से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये नोट डाल करके यहीं पे लिख देंगे, क्या, एक ही आधार और क्या हो जाएगा, और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होता है। ये हो जाएगा भैया। अब ध्यान समझो, एक ही आधार और समांतर रेखा कौन सी है, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ये बनेगा। ये देखो दिख रहा है जिसपे हम लोग एलो चला रहे हैं, ये समांतर रेखा है इसके, और अगर इसको आधार मान ले तो यहीं से एक ट्रायंगल ये बन रहा है और यहीं से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया किसका, ट्रायंगल हमारे पास एक होगा BPQ, क्या हो जाएगा, BPQ, और दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया किसका, ट्रायंगल हमारे पास जो बनने वाला है QCP या CQP, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों का एरिया बराबर बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब इसके बाद हम जो काम करने चल रहे हैं वो हमारे पास काम हो जाएगा। तब समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से समझो ध्यान से। 1 और 2 से जो बनने वाली बातें हैं हमारे पास, मैंने कहा ये एरिया बराबर है, अर्थात ये CP क्यों है, ये भी CP क्यों है,
ये बीपी क्यों है, ये भी बीपी क्यों है। अर्थात ये जो नीचे वाला भाग समीकरण 1 में लिखा हुआ है और समीकरण 2 में जो नीचे वाला भाग लिखा है, ये दोनों आपस में बराबर बराबर है। फिर तो आपको ऊपर वाला भाग भी बराबर बराबर दिख रहा है। इसका मतलब अगर ये और ये बराबर है, नीचे वाला नीचे बराबर, तो इनका मान भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फिर तो हम कह देंगे 1 और 2 से हमारा होगा एरिया किसका, ट्रायंगल ए पी क्यू बटा में क्या आ जाएगा, एरिया किसका, ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, बी पी क्यू, ये बराबर होगा किसके, एरिया ट्रायंगल। अगला मान हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझो, ए पी क्यू है, तो ए पी क्यू ये बराबर होगा किसके, एरिया ट्रायंगल। अगला हमारे पास क्या है, सी पी क्यू, ये आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। और अगर ये बराबर हो जाएंगे तो इनके मान भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। यही था आपका थेल्स प्रमेय, जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, कोशिश करेंगे, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखोगे, चीज़ें बहुत आसान है, जल्दी से समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।